अगर आपको इस स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है लेकिन आपको ये भी नहीं पता शेयर्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और एसआईपी क्या होती है, मतलब आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है और ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। क्योंकि 99% लोग बिना समझे इन्वेस्ट करते हैं, अपना लॉस करा लेते हैं और फिर मार्केट को दोष देते हैं, लेकिन आप उन लोगों में से मत बनना। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बेसिक से एडवांस्ड तक सब कुछ सिखाऊंगा। स्टॉक मार्केट क्या होता है, डीमैट अकाउंट कैसे ओपन होता है, कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, कैसे पैसे डिपॉजिट होते हैं और कैसे सेफली विड्रॉल किया जाता है। इसीलिए एक भी सेकंड स्किप मत करना, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको एक बड़ा लॉस करवा सकती है। क्योंकि मैं आपको केवल बताऊंगा नहीं, सारी चीजें लाइव करके दिखाऊंगा। क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे स्टॉक मार्केट के बारे में सर्च करते हो तो सारे लोग एडवांस्ड बातें ही बताते हैं और बिगिनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज जरूर कहूंगा, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप 90% लोगों से आगे निकल जाओगे। स्टॉक मार्केट को लेके आपके जितने भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो जाएंगे और आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलेंगी जो 90% लोगों को अभी तक पता ही नहीं है। मेरा नाम है प्रिंस, आप देख रहे हो क्रिप्टो मित्र प्रिंस। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्टॉक मार्केट एक्चुअली होता क्या है। देखो ऐसे समझो, स्टॉक मार्केट बेसिकली एक मार्केट की तरह है जहां पे बहुत सारी कंपनीज के स्टॉक्स को हम बाय या सेल कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को स्टॉक्स एंड शेयर्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। पहले समझते हैं स्टॉक क्या होता है। देखो स्टॉक एंड शेयर को ऐसे समझो कि जो स्टॉक है वो एक पूरी बिल्डिंग है, वो एक पूरी बिल्डिंग को हम स्टॉक बोल रहे हैं। जैसे टाटा मोटर्स एक पूरी बिल्डिंग है, एक स्टॉक है। लेकिन जब हम शेयर खरीदते हैं किसी स्टॉक का, तब हम उसमें से उस बिल्डिंग से एक ईंट लेते हैं कि उस पूरे स्टॉक में से हमने एक छोटी सी यूनिट ले ली तो हमारे पास उसका शेयर हो गया। अब हम एक शेयर खरीदे, दो शेयर खरीदे, तो सिंपल है, स्टॉक एक पूरी बिल्डिंग है और जब हम शेयर खरीदते हैं तो हम वो पूरी बिल्डिंग नहीं खरीद रहे हैं, हम उसकी एक ईंट बाई कर रहे हैं, दो ईंटें बाई कर रहे हैं। एक दूसरा एग्जांपल भी दे रहा हूं, एक पिज्जा है, एक पूरा पिज्जा, यह है स्टॉक। लेकिन जब हम इससे एक स्लाइस ले लेते हैं तो हमने इससे अपना शेयर ले लिया। तो एक पूरी कंपनी में पूरी कंपनी एक स्टॉक है। उस स्टॉक से जब हम एक अपनी छोटी सी ओनरशिप ले रहे हैं तो हम अपना शेयर ले रहे हैं, तो वो हमारा शेयर है। हम कभी स्टॉक बाई नहीं करते, हम शेयर्स को बाई करते हैं। स्टॉक एक पूरी कंपनी का नाम है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। बाकी ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आगे कभी भी आपको स्टॉक एंड शेयर्स में कंफ्यूजन ना हो। अभी हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि जब भी हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना होता है, किसी कंपनी के शेयर को बाई करना होता है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता है, एसआईपी करनी होती है, तो हमें एक ब्रोकर के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराना होता है। क्योंकि ये सारी चीजें हम अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू ही कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रोकर हैं, आपने नाम सुना होगा, जैसे ग्रो, अपस्टॉक्स, एंजल वन, ये सारे डीमैट अकाउंट को ओपन करवाते हैं। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि ब्रोकर क्या होता है। देखो ब्रोकर बेसिकली एक ब्रिज की तरह है जिसका यूज करके हम स्टॉक्स को बाई सेल करते हैं। ब्रोकर खुद ना डायरेक्टली कोई शेयर को बाई करता है, ना सेल करता है, ना ही ये अपने पास हमारे किसी शेयर को रखता है। ब्रोकर केवल स्टॉक एक्सचेंजेस को रिक्वेस्ट डालता है कि इस व्यक्ति के नाम पे ये शेयर्स बाई करवा दो और हमें शेयर्स बाई करके मिल जाते हैं। और डीमैट अकाउंट सिंपल भाषा में एक लॉकर की तरह होता है। जब भी हम कोई रिक्वेस्ट प्लेस करते हैं कि भाई टाटा मोटर के 10 शेयर बाई कर दो, शेयर बाई होने के बाद कहाँ रखे जाएंगे? हमारे डीमैट अकाउंट में। वो सेफली सिक्योरली रूप से वो स्टोर किए जाते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि भाई ब्रोकर बहुत सारे हैं, ग्रो हो, अपस्टॉक्स हो या एंजल वन हो, किसी भी ब्रोकर के थ्रू हम अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि बिना ब्रोकर के हम शेयर्स को बाई नहीं कर सकते। देखो होता क्या है, जब भी हमें कोई शेयर बाई करने हैं, जैसे मुझे टाटा मोटर्स के शेयर बाई करने हैं, मैं क्या करूंगा, मैं अपने ब्रोकर में रिक्वेस्ट डालूंगा कि 10 टाटा मोटर्स के शेयर बाई कर लो। ब्रोकर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को एनएसई या बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इनको सेंड करेगा। क्योंकि जो स्टॉक एक्सचेंज है यही सारे शेयर्स को बाई सेल करवाते हैं। वहां पे रिक्वेस्ट जाएगी, वो शेयर्स को बाई कर लेगा, फिर हमारे ब्रोकर को कंफर्मेशन मिल जाएगा और वो जो शेयर्स हैं वो ना ब्रोकर रखेगा ना एनएससी और बीएससी रखेगा। वो जो हमारे शेयर्स हैं वो एनएसडीएल या सीडीएसएल के पास सेफली रखे जाएंगे। और ये जो एनएसडीएल और सीडीएसएल है ये भाई डिपॉजिटरी है, मतलब गवर्नमेंट डिपॉजिटरी है। इन एनी केस जो हमारा ब्रोकर है वो भाग जाता है, ब्रोकर की कंपनी बंद होगी, मान लिया मैंने ग्रो पे अकाउंट ओपन किया, ग्रो कंपनी बंद हो गई, तो जो मेरा पैसा है, जो मेरे म्यूचुअल फंड्स हैं, वो सेफ रहेगा, मेरे शेयर से सेफ रहेंगे। क्योंकि वो ब्रोकर नहीं रखता है, वो जो है वो जो गवर्नमेंट की डिपॉजिटरीज होती हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल, ये रखती हैं। और ये जो स्टॉक मार्केट है ये ऐसे ही नहीं चल रही है, इसको सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। जैसे बैंक्स को आरबीआई रेगुलेट करता है,
वैसे ही स्टॉक मार्केट को और ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब सेबी के अंडर आती हैं, और सेबी एक गवर्नमेंट बॉडी है, तो मतलब जो स्टॉक मार्केट है वो एक सेफ प्लेस बन जाता है इंडियंस के लिए। इसीलिए स्टॉक मार्केट में जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो सेबी के अंडर सिक्योर्ड होता है। इसीलिए बिना देरी किए सबसे पहले हम अपने डीमैट अकाउंट को ओपन कर दें, उसके बाद हम आगे की चीज़ों को समझेंगे। इसके आगे का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सारी चीज़ें मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ, इसीलिए एक भी सेकंड को स्किप मत करिएगा। अभी मैं आपको ग्रो ऐप पे अकाउंट ओपन करके दिखाऊंगा, और देखो अकाउंट ओपन करना हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसीलिए इस स्टेप को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मैं ग्रो ऐप को चूज कर रहा हूँ, आप चाहो तो कोई भी ब्रोकर चूज कर सकते हो जो कि ट्रस्टेड हो, जिसमें फी कम हो। इंडिया के टॉप 5 ब्रोकर्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, किसी में भी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। ऑलमोस्ट सभी में सिस्टम सेम ही होता है, लेकिन ग्रो ऐप थोड़ा सा ईजी है, बिगिनर्स के लिए काफी ईजी रहेगा, इसीलिए मैंने इसको चूज किया है। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, ग्रो ऐप पे अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पे आ जाना है या ऐप स्टोर पे आ जाना है, वहां से आपको ग्रो ऐप को डाउनलोड कर लेना है। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो 100 मिलियन प्लस के यहाँ पे डाउनलोडर्स हैं। आपको जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद आपको जस्ट इसको ओपन पे क्लिक करके ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपसे नोटिफिकेशन वगैरह की रिक्वेस्ट मांगी जाएगी, उसको आप अलाउ कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पे पहले तो आप गूगल से कंटिन्यू कर सकते हो, मेल आईडी डाल के कंटिन्यू कर सकते हो, या कंटिन्यू विद मोबाइल कर सकते हो। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू विद मोबाइल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा जिससे आप अपना ये अकाउंट बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा अपना मोबाइल नंबर डाल देना होगा। फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा। आपके मोबाइल नंबर पर ग्रो वाले एक OTP भेजेंगे, तो उस OTP को यहाँ पे आपको फिल कर देना होगा, जिससे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपके मोबाइल में जो भी ईमेल आईडी होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। जिस भी ईमेल आईडी से आप यहाँ पे लॉगिन करना चाहते हो, मतलब रजिस्टर करना चाहते हो, उसको आपको चूज कर लेना होगा। जैसे मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी चूज कर लेता हूँ। चूज करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस वगैरह होगा और आपको यहाँ पे पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा। अब यहाँ पे आप कोई भी पिन सेट करना चाहो तो कर सकते हो अपनी मर्जी से, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो यहाँ पे मैंने एक पिन भी सेट कर दिया है। उसके बाद आपको पिन कंफर्म कर देना होगा। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा पैन कार्ड एंटर करने का। अब यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना होगा, जो कि आपके पैन कार्ड पे लिखा होता है। तो यहाँ पे चलिए मैं अपना पैन कार्ड नंबर एंटर कर देता हूँ। पैन कार्ड नंबर एंटर करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आपको आपका नाम लिख के आएगा। अगर आपका नाम लिख के आ रहा है मतलब आपने सही पैन कार्ड यहाँ पे डाला है। फिर आपको अगर यहाँ पे नाम सही है तो आप यस आई कन्फर्म पे क्लिक कर सकते हो। यस आई कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आपकी बैंक डिटेल्स भी दिख जाएंगी। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप इन्हीं बैंक डिटेल्स के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि एक CKYC होती है, सेंट्रल KYC, जहाँ से आपकी डिटेल फैच हो जाती है। लेकिन अगर आप इस बैंक अकाउंट की जगह कोई दूसरा बैंक अकाउंट यूज़ करना चाहते हो, या आपको यहाँ पे कोई बैंक नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करना होगा। फिर आपसे पूछेगा कि यहाँ पे आप फोन पे, पेटीएम कहीं से भी 1 रुपए सेंड कर दीजिए अपनी बैंक से, तो आपकी बैंक डिटेल ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं पेटीएम का यूज़ करके 1 रुपए सेंड कर देता हूँ। अगर आप ये प्रोसेस नहीं भी करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, अभी मैं आपको वो भी प्रोसेस बताऊंगा। तो जब आप पे 1 रुपये पे क्लिक करते हो और पेटीएम से अपनी किसी भी बैंक अकाउंट से जो भी आप ऐड करना चाहते हो पेमेंट कर देते हो, तो वो बैंक आपकी यहाँ पे ऐड हो जाती है। अगर आप ये प्रोसेस आपसे नहीं होता है तो आपको मैनुअली बैंक अकाउंट एंटर करने का ऑप्शन आता है। तो ऐड बैंक अकाउंट मैनुअली पे क्लिक करके आप मैनुअली अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड डाल देते हो। लेकिन अगर आपके मोबाइल पे फोन पे, पेटीएम चलता है और आपका बैंक अकाउंट भी आपके मोबाइल फोन पे, पेटीएम से लिंक है, तो आप 1 रुपए सेंड करो, आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा और 1 रुपए भी आपका रिफंड हो जाता है। तो ये इजी प्रोसेस है, जिसमें आपको कोई भी अकाउंट नंबर इधर उधर हो जाए, IFSC कोड आप सही से ना डाल पाओ तो उसकी झंझट नहीं रहती है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। बाकी अगर आपका कभी भी कोई भी डाउट आता है तो डायरेक्ट आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। अगर आप फिर भी और हेल्प चाहते हो तो मुझे टेलीग्राम चैनल है हमारा, जरूर से ज्वाइन कर सकते हो आप, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पे मैंने अपना यूजर नेम दे रखा है, तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मैं आपके जो भी क्वेरी होती है उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट वेरीफाई होने के बाद हमें यहाँ पे मांगा जाता है सबमिट योर सिग्नेचर। तो यहाँ पे हमें प्रोसीड पे क्लिक करना रहता है और यहाँ पे साइन हियर के ऑप्शन पे अपने साइन करने होते हैं। तो जैसे भी आप साइन करते हो कर सकते हो, अपना नाम ही लिख सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पे साइन कर देता हूँ। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट
इसलिए होता है। वैसे तो ये डिजिटल सिग्नेचर है तो बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं होता है, फिर भी आप यहाँ पे अपने साइन करके सबमिट करिएगा। जैसे ही आप सबमिट कर देते हो तो यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाता है जो कि आपके आधार से लिंक होता है। आपको यस कन्फर्म पे क्लिक करना रहता है। फिर आपको यहाँ पे बोला जाता है कि आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, बहुत सारे लोग इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप एक नॉमिनी ऐड करो तो यहाँ पे ऐड नाउ पे क्लिक करके आप नॉमिनी ऐड कर सकते हो। लेकिन अभी मैं इसको बाद में ऐड करूंगा तो मैं आई विल डू इट लेटर पे क्लिक कर देता हूँ। अभी यहाँ पे आपको सेल्फी लेना होगा, तो पहले परमिशन को अलाउ करते हैं और ओपन कैमरा पे क्लिक करके यहाँ पे हम सेल्फी ले लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से मैंने सेल्फी ले लिया। अभी यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा है व्हाट्स योर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, मतलब आपको जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है वो क्या है। अब मैं यहाँ पे 2 साल कर देता हूँ। फिर आपको यहाँ पे पूछा जाता है, कुछ कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नॉट ए पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सन, और भी कुछ यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको जस्ट कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है। फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप आता है प्रोसीड टू ई साइन का। यहाँ पे आपको अपने आधार से ई साइन करना होता है। तो प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक करिए। जैसे ही आप प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको वेरीफाई आधार का ऑप्शन आता है और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आ जाता है। आपको साइन नाउ पे क्लिक करना रहता है। साइन नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना होता है। आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे आपके आधार नंबर पर एक ओटीपी आता है, मतलब जो आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक है वहाँ पे एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को हम यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करके यहाँ पे ई साइन कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो जो ई साइन है वो भी हमारा यहाँ पे हो चुका है। अभी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लोडिंग लेगा और यहाँ पे यू आर ऑल सेट का ऑप्शन आ गया है, मतलब जो हमारे डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे वेरीफाई हो रहे हैं और बहुत ही जल्दी हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा और हम यहाँ पे ट्रेडिंग करना भी स्टार्ट कर देंगे। अभी मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। आपसे पूछता है आप FNO ऑन बोर्डिंग को स्टार्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। देखो अगर आप इसको ऑन करना चाहते हो तो कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं करना चाहते हो तो आई विल डू इट लेटर पे आप क्लिक कर सकते हो। अब देखो यार, कई लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी ट्रेड करते हैं तो वो लोग इसको ऑन कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई केवल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है और भी कुछ जगहों पर अगर इन्वेस्टिंग करना चाहता है तो वो इसमें आई विल डू इट लेटर पे भी क्लिक कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं ये उन्हीं लोगों के लिए है, वही लोग इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। बाकी इसको मैं आई विल डू इट लेटर पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग केवल यहाँ पे स्टॉक और म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको ये भी ऑन करना है तो आप क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। अभी आप बिल्कुल ही रेडी हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको जैसे मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है इस टाइप का ऑप्शन आपको आ जाएगा। अभी यहाँ पे आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड भी बाई कर सकते हो, SIP भी कर सकते हो। सब कुछ धीरे धीरे हम समझेंगे, पूरी डिटेल के बारे में हम जानेंगे, इसीलिए ध्यान से वीडियो में बने रहिए। देखो स्टॉक में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो बेसिकली आपको डिपॉजिट तो करना पड़ेगा। तो पहले हम जान लेते हैं कि आपको डिपॉजिट कैसे करना है। देखो आपको यहाँ पे अपनी प्रोफाइल मिलेगी राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे क्लिक करिएगा। आपको यहाँ पे ऐड मनी का ऑप्शन आएगा, आप ऐड मनी पे क्लिक कर सकते हो। ऐड मनी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जितना भी रुपए इन्वेस्ट करना चाहो, 100 रुपये इन्वेस्ट करना चाहो, 1000 रुपये करना चाहो, जितना डिपॉजिट करना चाहो आप यहाँ पे लिख के आप डिपॉजिट कर सकते हो। जो भी आपने बैंक ऐड की होगी वो आ जाएगी। ग्रो के UPI से कर सकते हो या यहाँ पे क्लिक करके फ़ोन पे, गूगल पे या कहीं से भी आप पेमेंट कर सकते हो। लेकिन ध्यान देना आपने जो बैंक ऐड की होगी, जैसे मैंने कोटक महिंद्रा बैंक ऐड की है तो उसी बैंक अकाउंट से ही आपको पेमेंट करनी होगी। अदर किसी बैंक अकाउंट से, किसी के दोस्त के बैंक अकाउंट से नहीं हो पाएगी। आपने जो बैंक अकाउंट ऐड करा है आपके नाम से उसी से पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे जब आप ऐड करके पेमेंट कर देते हो तो ग्रो में जो आपका अमाउंट है वो ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद जब आपके अकाउंट में पैसा ऐड हो जाता है तो अब आप बिल्कुल रेडी हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। देखो वैसे तो आपको होम पेज पे ही, एक्सप्लोर पेज पे ही बहुत सारी चीज़ें दिखती है। जैसे सबसे ऊपर आपको दिखता है निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी। अभी ये सारी चीज़ें क्या हैं ये मैं आपको बताऊँगा ही। टाटा गोल्ड एक्सचेंज, टाटा सिल्वर, HDFC बैंक, ठीक है। और फिर प्रोडक्ट एंड टूल में स्टॉक, SIP, ETFs, IPO, बॉन्ड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस, विप्रो, ये सारे एक्सचेंजेस हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे कोई एक शेयर ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं TCS का शेयर ले लेता हूँ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसका स्टॉक भाई देखो 2389 रुपये, ठीक है। इतने रुपए का ये शेयर है। एक दिन में ये कितना बढ़ा है? 0.52%।
एक वीक में कितना बढ़ा, एक मंथ में देखो ये 10% गिर गया है, 3 मंथ में ये 27% गिरा है, 6 महीने में 18% गिरा है, 1 साल में 33% गिर गया और 5 साल में ये 22% गिरा है। मतलब यहाँ पे जो इसका ओवरऑल रिटर्न है वो कुछ इस टाइप से है। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हो। अब जैसे मैं कोई दूसरा स्टॉक ले लेता हूँ, जैसे मैं चलो कोल इंडिया ले लेता हूँ, ठीक है, कोल इंडिया मैंने ले लिया। यहाँ पे हमें टाइम में दिख जाता है कि कितना कितना इसने प्रॉफिट दिया है। फिर यहाँ पे परफॉर्मेंस दिख जाती है कि आज इसने टोटल लो कितना बनाया, टोटल हाई कितना गया, 52 वीक्स में ये कितना लो गया था, कितना हाई गया था, आज जब ये ओपन हुआ तो ये कितना था, क्लोज हुआ तो कितना था, प्रीवियस क्लोज, वॉल्यूम कितना रहा। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये देखो फंडामेंटल एनालिसिस होता है, इस पर मैं डिटेल वीडियो चाहोगे तो बना दूंगा, बट अभी थोड़ा सा बेसिक्स तो समझ लो। फिर क्या होता है मार्केट कैप, मतलब ये जो टोटल शेयर्स हैं इनका मार्केट कैप क्या है। मान लिया मार्केट में 100 शेयर हैं, एक शेयर की वैल्यू 1 रुपये है, ठीक है, तो मार्केट कैप कितना हो गया 100 रुपये। मतलब जो हमारे टोटल शेयर्स हैं, टोटल शेयर इनटू शेयर का प्राइस, तो हमारी मार्केट वैल्यू निकल आती। आरओई इसका कितना है, पीई रेशियो इसका कितना है, और भी बाकी सारे रेशियो हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो, रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ, ठीक है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की जो प्रमोटर्स है, जो कंपनी के लोग हैं, उन्होंने कितना होल्ड कर रखा है, DIIs हैं, मतलब कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कितना होल्ड किया है, म्यूचुअल फंड में कितना होल्ड है, FIIs मतलब कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कितना किया, रिटेल इन्वेस्टर मतलब मेरे आपके जैसे लोगों ने, कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया, वो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिमिलर स्टॉक्स आपको दिख जाते हैं। तो ये हो जाता है हमारा जो स्टॉक है उसका फंडामेंटल एनालिसिस। फिर यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस है जिसको आप कर सकते हो। ये बहुत ही एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, ठीक है, मैंने आपको बेसिकली बता दिया है। अब अगर आपको कोई स्टॉक बाई करना है तो यहाँ पे आप बाई और सेल का ऑप्शन आपको मिलता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो स्टॉक मार्केट है वो हर दिन ओपन नहीं होता है, ये मंडे टू फ्राइडे ओपन होता है, सैटरडे संडे मार्केट बंद रहता है, कोई हॉलीडे होता है तो मार्केट बंद रहता है, और मार्केट 24 घंटे भी नहीं ओपन होता है। सुबह वैसे तो 9 बज के 3:30 बजे तक होता है, लेकिन आप ये मान लो 9 बज के 15 मिनट से 3 बज के 15 मिनट तक मार्केट ओपन रहता है। मतलब आप स्टॉक्स को बाई कर सकते हो, सेल्स कर सकते हो, मतलब बाई सेल का ऑर्डर आप बेसिकली डाल सकते हो। छुट्टी वाले दिन आप ना ही स्टॉक को बाई कर पाओगे ना ही सेल कर पाओगे। जिस दिन मार्केट ओपन है केवल उसी दिन आप स्टॉक को बाई सेल कर सकते हो। अभी ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये मैं रात के 12 बजे शूट कर रहा हूँ, इसीलिए मैं लाइव इसको बाई तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बाई का प्रोसेस बता सकता हूँ। मैं जस्ट बाई पे क्लिक करूँगा। बाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझसे पूछेगा कि भाई आप कितना शेयर बाई करना चाहते हो कोल इंडिया का। अब मान लिया मैं 1 शेयर बाई करना चाहता हूँ, तो मेरे अकाउंट में जो मतलब ग्रो है इसमें 447 रुपये होना चाहिए। 10 बाई करना चाहता हूँ तो मेरे पास लगभग 4400 रुपये कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐड मनी पे क्लिक करके मैं पैसे ऐड कर लूँगा और बाई पे क्लिक कर लूँगा। ये जो मेरा स्टॉक है ये बाई हो जाएगा। सिमिलरली कोई भी शेयर मुझे बाई करना है, जैसे मुझे यहाँ पे टाटा गोल्ड ये वाला करना है, ठीक है, अगर ये मुझे बाई करना है तो मैं बाई पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे शेयर डाल दूंगा। जैसे मैंने 100 शेयर यहाँ पे बाई करने हैं तो मुझे 1300-1400 रुपये समथिंग लगेंगे, और यहाँ पे बाई पे क्लिक करके ये शेयर है मेरा बाई हो जाएगा। बाई होने के बाद जब ये बाई हो जाएगा तो यहाँ पे होल्डिंग्स पे मैं आऊँगा। होल्डिंग्स पे आके यहाँ पे मुझे दिखेगा कि कितने शेयर्स मैंने बाई किए हुए हैं, कितना उनमें प्रॉफिट हो रहा है, कुछ इस टाइप से आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। सारी चीज़ें यहाँ पे हमें शो होंगी। और देखो यार डिलीवरी में क्या होता है कि भाई जो डिलीवरी हम ले रहे हैं तो मतलब हमारा स्टॉक वो हो गया, वो हमारे डीमैट अकाउंट में रखा रहेगा। इंट्राडे होता है कि भाई 1 दिन के लिए ही होता है, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है, वो कभी और बताऊंगा, लेकिन अभी बिल्कुल बेसिक्स से समझें। हमने स्टॉक बाई करना तो सीख लिया कि सिंपल हमें किसी भी स्टॉक में जो हम बाई करना चाहते हैं सर्च कर सकते हैं, बाई पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें डाल देना है जितना शेयर बाई करना चाहते हैं। ये जो यहाँ पे NSE से करना चाहते हो, BSE से करना चाहते हो, मतलब NSE और BSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। प्राइस क्या होना चाहिए, अब देखो यहाँ पे मार्केट का मतलब है कि जितनी मार्केट जो अभी प्राइस चल रहा है उस हिसाब पे बाई कर लो। लिमिट में क्या होता है कि मैं लिमिट लगा सकता हूँ कि भाई इसका प्राइस मान लिया अभी 445 रुपये चल रहा है, मैं कहूँगा भाई जब 400 रुपये हो जाए तो बाई कर लेना। तो यहाँ पे मैं लिमिट ऑर्डर लगा सकता हूँ। तो जैसे ये 400 होगा तो वहाँ पे मेरा बाई हो जाएगा, लेकिन मुझे तुरंत बाई करना है तो मैं मार्केट पे ओके कर लूँगा। तो जैसे ही मार्केट ओपन होगी तुरंत हमारा जो
जो हमारा शेयर है वो बाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट और लिमिट ये दो चीज़ें होती हैं। लिमिट का मतलब है मैं लिमिट लगा सकता हूँ कि जब ये 410 पे हो जाए, 420 पे हो जाए तब बाई कर लेना। मार्केट का मतलब तुरंत बाई हो जाएगा। अब स्टॉक आपने बाई करना सीख लिया, अभी मैं सेल करना भी सिखाऊंगा अभी बाद में, लेकिन पहले हम निफ्टी 50 के बारे में बात करते हैं। अब देखो निफ्टी 50 क्या है। अब जैसे निफ्टी 50 एक दिन में 2% गिर गया है, एक वीक में यहाँ पे प्रॉफिट में है, 1 मंथ में 10% गिरा है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये क्यों गिर रहा है, अब इसका मतलब है निफ्टी 50 क्या है, जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ हैं, टॉप 50 बड़ी कंपनीज़ हैं वो हैं निफ्टी 50। जैसे यहाँ पे हमारी सारी कंपनीज़ आप देख सकते हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC बैंक, भारतीय एयरटेल, SBI, ICICI बैंक, ये टॉप 50 कंपनीज़ हैं। मतलब अगर ये लॉस में है, मतलब टॉप 50 कंपनीज़ एवरेज लॉस कर रही हैं, प्रॉफिट में है, तो जो टॉप 50 कंपनीज़ हैं ये प्रॉफिट कर रही हैं। जैसे 5 साल में 55% से बढ़ा है। तो ये निफ्टी 50 का मतलब होता है टॉप 50 कंपनीज़ जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। वैसे ही सेंसेक्स में क्या होता है, जो BSE में जो कंपनीज़ हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेंसेक्स में, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे सेंसेक्स में जो टॉप की 30 कंपनीज़ हैं वो हमें दिखाता है। ये BSE सेंसेक्स होता है। उसके बाद बैंक निफ्टी, मतलब कि जो टॉप की बैंक्स है, बैंक सेक्टर्स के जो भी स्टॉक्स हैं वो यहाँ पे दिखते हैं। अब निफ्टी 50, सेंसेक्स और ये जो बैंक निफ्टी है ये बेसिकली हमें मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए होता है कि यार अगर निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है मतलब मार्केट में लोग पैसा डाल रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रही है। निफ्टी 50 लॉस में मतलब कि स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है, मतलब टॉप 50 कंपनी से ही जो स्टॉक मार्केट है इसका पूरा रुख देखा जाता है। हाँ, अब ऐसा कंफर्म नहीं है कि निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है तो सारे स्टॉक ऊपर जाएंगे, निफ्टी 50 नीचे जा रहा है तो सब कुछ नीचे जाएगा, ऐसा कुछ श्योर नहीं होता है। बट फिर भी मार्केट का जो बिहेवियर है वो जानने में हमें हेल्प होती है। स्टॉक बाई सेल हमने जान लिया, निफ्टी 50 क्या होता है जान लिया। म्यूचुअल फंड, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड क्या होता है, देखो म्यूचुअल फंड जैसे अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं। जैसे यहाँ पे निपॉन इंडिया का है, बंधन स्मॉल कैप फंड है, HDFC मिड कैप फंड है, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड है। ठीक है, यहाँ पे कलेक्शंस है, हाई रिटर्न, SIP विद 100, ठीक है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो ये सब म्यूचुअल फंड होते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा फंड बना दिया गया, जैसे मान लिया HDFC का ये मिड कैप फंड, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसने देखो 3 साल एनुअलाइज्ड में हमें इतना रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, इसका 1 यूनिट का प्राइस कुछ दिख रहा है, ठीक है, मिनिमम SIP और फंड साइज़ दिख रहा है 94,000 करोड़। ठीक है, लगभग 94,000 करोड़ का यहाँ पे ये फंड साइज़ है। ठीक है, रिटर्न कैलकुलेटर में आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप भाई मंथली यहाँ पे कितना रुपए डालते हो, कितने साल के लिए डालते हो, तो आपको कितना फ़ायदा होता है, कितना रुपए बन जाएगा। होल्डिंग्स इसकी हमें दिख जाती हैं, रिटर्न्स एंड रैंकिंग दिख जाती हैं। अब पहले ये समझो ये होता क्या है। बेसिकली जैसे HDFC मिड कैप फंड है, तो HDFC वालों ने, देखो एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, HDFC वालों ने क्या किया, एक फ़ंड बना दिया और इस फंड को मैनेज करने के लिए बहुत ही प्रोफेशनल, जो मतलब फाइनेंस में जिनको बहुत सारी चीज़ें पता है, जो एक तरीके से स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट हैं, उन लोगों को ये फ़ंड दे दिया। इसमें क्या, वो लोगों ने अपना पैसा डाला, किसी ने 100 रुपये डाला, किसी ने 5,000 रुपये डाला, किसी ने 10,000 रुपये डाला, किसी ने SIP की। अब यहाँ पे इनका जो 94,256 करोड़ रुपए है ये इकट्ठा हो गया, ये इकट्ठा हो गया पैसा। अब ये लोग क्या करेंगे, जो टॉप के लोग हैं, अब बहुत सारे लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, उनको नहीं पता कब सेल करना है, कब बाई करना है। तो ये जो स्टॉक मार्केट में जो म्यूचुअल फंड है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये जो फंड इनके पास है इससे, अब वो लोग तो प्रोफेशनल लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, उनको भाई वो लोग मार्केट को हमसे 1000 गुना अच्छे से समझते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जो हमारा पैसा है उसको वो लोग मैनेज करते हैं और एक तरीके से प्रॉफिट बनाते हैं, और जो प्रॉफिट होता है वो हमको मिल जाता है, और उसका कुछ छोटा सा परसेंटेज जो मैनेज कर रहे हैं लोग, वो लोग ले जाते हैं। म्यूचुअल फंड को आप ऐसे समझो कि भाई जो हमारा पैसा है उसको कुछ हाईली प्रोफेशनल लोग, एक्सपर्ट लोग मैनेज करते हैं हमारे बिहाफ पे। वो लोग मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्न्स बनाते हैं और हमें प्रॉफिट दिलवाते हैं, उसके बदले कुछ छोटा सा पार्ट वो लोग ले जाते हैं। अब जैसे इसी फंड को अगर हम देखें तो भाई इन लोगों ने देखो क्या होल्ड किया है, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, फेडरल बैंक लिमिटेड, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब इन्होंने होल्ड किया हुआ है। ये कंपनीज प्रॉफिट करेंगी तो ये जो
ये म्यूचुअल फंड है ये प्रॉफिट करेगा। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड आप बेसिकली समझ गए होंगे कि जो हमारा पैसा है वो म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं। जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है वो लोग अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डालते हैं। और भाई ये जो सारी चीज़ें ये सेबी की रेगुलेशन में आती हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी भाई उठ के चला आया हमारे फंड को मैनेज कर रहा है, ये सेबी से ऑथराइज्ड होते हैं। अगर सेबी ऑथराइज नहीं करेगा तो ये लोग नहीं कर पाएंगे। और मन मर्जी कुछ नहीं होता है कि भाई तुम्हारा जो मन किया तुमने कर लिया। लोगों का पैसा आप ले रहे हो तो भाई आपको कुछ रूल्स हैं, कुछ कानून हैं जिनको मानना पड़ेगा। तो भाई बहुत सारी चीज़ें होती है, सेबी की बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं, इसीलिए म्यूचुअल फंड हम सेफ कंसीडर करते हैं। क्योंकि इंडिया में जो भाई स्टॉक मार्केट के रूल्स हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और आम लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। शॉर्ट में म्यूचुअल फंड में हम अपना पैसा डालते हैं जिसको हाईली प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट लोग हमारे पैसे को मैनेज करते हैं, जिससे जो प्रॉफिट बनाते हैं वो हमें देते हैं और कुछ हिस्सा वो लोग ले लेते हैं। और अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आपको म्यूचुअल फंड का यूज़ करना चाहिए। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, पहले तो आपको चूज़ करना होगा कि आप स्मॉल कैप में करना चाहते हो, मिड कैप करना चाहते हो, लार्ज कैप करना चाहते हो। स्मॉल कैप का मतलब है भाई थोड़ा सा रिस्की लेकिन जो आपका रिटर्न होगा वो ज़्यादा होगा। मिड कैप का मतलब कि भाई रिस्क भी उतना ही है, रिवॉर्ड भी उतना ही। लार्ज कैप का मतलब है कि रिटर्न हाँ आपको थोड़ा सा कम मिल सकता है लेकिन सेफ रहेगा। जो लार्ज कैप कंपनीज है उसी में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो भाई देखो, अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप लार्ज कैप में जाओ। लार्ज कैप में जैसे ICICI का है, ठीक है, और भी नावी का है, UTI निफ्टी 50 है, तो आप इन सब में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म करना चाहते हो मिड कैप में कर सकते हो। आप भाई ये चाहते हो कि भाई मुझे ज़्यादा रिटर्न मिले और भाई मुझे तो भाई रिटर्न से ही मतलब है, तो आप स्मॉल कैप में जा सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा रिटर्न देते हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे जैसे स्मॉल कैप पे क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं ये एक्सिस स्मॉल कैप फंड ले लेता हूँ। मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे या तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करूँगा कि भाई एक बार 10,000 20,000 जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहो कर लो, या मैं स्टार्ट SIP पे क्लिक करूँगा और SIP स्टार्ट कर लूँगा कि भाई जो 100 रुपये हैं वो हर महीने की 1 तारीख को इन्वेस्ट हो जाए। मैं ये कर सकता हूँ। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप भाई मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हो या एक बार में लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हो। मंथली इन्वेस्टमेंट में आप यहाँ पे आते हो, स्टार्ट SIP पे क्लिक करते हो, यहाँ पे लिख देते हो 1,000 रुपये हर महीने की 10 तारीख को। स्टार्ट SIP पे मैं क्लिक करता हूँ। मैं UPI का जो ऑटो पे है उसको इनेबल कर दूंगा। ये जो मेरा म्यूचुअल फंड है यहाँ पे मेरी SIP स्टार्ट हो जाएगी। हर महीने मेरे बैंक अकाउंट से जो हमने डेट डाली है उस पर पैसे कट जाएंगे और जो हमारा म्यूचुअल फंड है वो उसमें इन्वेस्ट होता जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक मतलब जो म्यूचुअल फंड है ये है, इनको आप देख सकते हो। और जब आपका म्यूचुअल फंड बाई हो जाएगा तो वो आपके डैशबोर्ड में, यहाँ पे जो डैशबोर्ड है यहाँ पे दिखेगा। अभी मैंने ग्रो में तो नया अकाउंट बनाया है, वैसे तो मैं अलग जो ब्रोकर है उनको यूज़ करता हूँ, लेकिन आपके लिए मैंने इसमें अकाउंट बनाया। तो जो भी म्यूचुअल फंड आप बाई करोगे वो आपके यहाँ पे डैशबोर्ड में दिख जाएगा कि आपने कितना इन्वेस्ट किया है, कुछ इस टाइप से, कितना आपका यहाँ पे रिटर्न बना है, कितना आपका लॉस हुआ है। और अगर आपको सेल करना चाहो तो क्लिक करके डायरेक्ट आप विड्रॉल पे क्लिक करते हो, विड्रॉल यूनिट पे आपका विड्रॉल हो जाता है, मतलब आपके ग्रो में वो पैसा आ जाता है या वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आता है, जो भी आप मेथड चूज करते हो। म्यूचुअल फंड क्या होता है ये तो हमने देख लिया, बाई कैसे होता है, SIP कैसे होती है, लमसम कैसे इन्वेस्ट किया जाता है ये हमने देख लिया। सेल करना हो तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में आके डैशबोर्ड में आके उसको सेल कैसे कर सकते हैं वो हमने देख लिया। लेकिन स्टॉक्स को कैसे सेल करते हैं, देखो पहले तो आपके होल्डिंग्स में जो भी स्टॉक दिखेंगे वो दिख जाएंगे। यहाँ पे डायरेक्टली आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा बाई एंड सेल का। आप सेल पे क्लिक करके अपने जो भी आपके पास क्वांटिटी पड़ी हो और जितनी आप सेल करना चाहो सेल पे क्लिक करके सेल कर सकते हो। अब तुरंत आप सेल करोगे तो तुरंत पैसा नहीं आता है। सेल करने के बाद आपको 24 से 48 घंटे लग सकते हैं पैसा आपके डीमैट अकाउंट में आने में। अब जब आप सेल कर दोगे तो आप प्रोफाइल पे क्लिक करके आपका पैसा अवेलेबल हो जाएगा। क्लिक करके आपको विड्रॉल का ऑप्शन आएगा, विड्रॉल पे क्लिक करके आप विड्रॉल कर सकते हो। तो इसी तरह से आप जो स्टॉक्स हैं उनको भी सेल कर सकते हो। तो ये था हमारा बेसिक एपिसोड जहाँ पे मैंने आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत कुछ बताया। फिर मैंने आपको लाइव जो भी शेयर्स होते हैं उनको बाई कैसे कर सकते हो, सेल कैसे कर सकते हो ये भी बताया। हाँ, अगर मार्केट ओपन होता और मार्केट ओपन होने के टाइम पे मैं वीडियो बना रहा होता तो मैं लाइव पैसे ऐड करता, आपको स्टॉक बाई करके दिखाता, सेल करके दिखाता। लेकिन जैसे मैंने बताया वैसे ही सिमिलरली आप कर लोगे, मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है।
साथ ही साथ मैंने म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसके पीछे क्या कहानी होती है उसके बारे में भी बताया, बाई करके यूनिट्स को कैसे सेल करते हो वो बताया, साथ ही साथ आप पैसे को कैसे विड्रॉल कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, सब कुछ जो बेसिक आपके लिए जानना जरूरी था वो सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। और आप इस वीडियो से स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजें ऑलरेडी सीख चुके हो। अगर आपको एडवांस्ड एपिसोड चाहिए तो जस्ट कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, मैं आपके लिए एडवांस्ड एपिसोड बना दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही यार, सब्सक्राइब करके और लाइक करके ही जाना, और वीडियो कैसा लगा है जरूर से फीडबैक कमेंट में करिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। फिर मिलते हैं, जय हिंद।